मन्नू चिड़ा बहुत गरीब था। वो लोगों के कपड़े सिलाई करने का काम करता था और उसकी बीवी मीना सिले हुए कपड़े बाकी परिंदों तक पहुंचाती थी। उनकी एक बेटी थी, पिंकी। वो अभी 7वीं क्लास में पढ़ती थी। अब उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना उसके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मन्नू चिड़े ने मीना चिड़िया से कहा, अब मैं इसे मज़ीद नहीं पढ़ा सकता। 8वीं तक पढ़ लिया, यही काफ़ी है। बस 8वीं तक? अब मैं इसको क्या घर ही बैठा लूँगी? मैं एक मामूली सा दर्जी हूँ, कहाँ से सब कुछ करूँगा? अभी तो अपनी बहनों की शादी से फारिग हुआ हूँ मैं। इतना खर्च कहाँ से करूँ? अरे आप फिक्र ना करें, इसकी किस्मत में जो होगा इसे मिल जाएगा। पिंकी चिड़िया की 8वीं की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अब इसको स्कूल जाना ख़त्म हो गया था। अब वो हर वक्त घर के कामों में ही लगी रहती। एक दिन उसकी माँ ने पिंकी चिड़िया से कहा, अब कुछ सिलाई कढ़ाई भी सीख लो, मुश्किल वक्त में काम आएगी। पढ़ाई काम आती जो तुमने करने नहीं दी, अब ये सिलाई कढ़ाई क्या मेरे काम आएगी? आएगा काम, सीखा हुआ कोई भी हुनर ज़ाया नहीं जाता। और तू भी तो अपने माँ बाप की मजबूरी समझ। तेरे माँ बाप एक मामूली से दर्जी हैं, वो तेरी पढ़ाई का खर्च कैसे उठा सकते थे? पिंकी चिड़िया मुंह बनाकर वहां से चली गई। कुछ अरसे बाद पिंकी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। कालू कौवा उसे अपने घर ले आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपके सब घर वाले कहाँ हैं? मेरे घर में तो कोई भी नहीं रहता, मैं अकेला हूँ। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिंकी चिड़िया की शादी कौवे से ये कहकर करवा दी थी कि वो अपने माँ बाप का अकेला बेटा है। जब पिंकी चिड़िया घर के अंदर जाती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, जैसे लगता है कि घर की बरसों से सफाई ही न की गई हो। ये घर का क्या हाल बनाया हुआ है? सब कुछ बिखरा पड़ा है। पिंकी, अब ये तुम्हारा घर है, जैसे मर्जी से साफ करो और सेट करो। कुछ अरसे बाद पिंकी को पता चला कि वो घर तो किराए का है और कालू कौवा कोई काम भी नहीं करता था और सारा दिन बस बिस्तर तोड़ता था। ये सब क्या है? पहले तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, ऊपर से ये घर भी किराए का है और तुम कोई काम भी नहीं करते। कह तो ऐसे रही है कि जैसे बहुत बड़े घर से आई हो। तू भी तो दर्जी की औलाद है और 8वीं पास। शुक्र कर मैंने शादी कर ली, वरना कहीं पर घास काटती फिरती। अब तो काली कौवे की सारी सच्चाई पिंकी चिड़िया के सामने आ गई। अब तो वो रोज पिंकी चिड़िया से लड़ता और उसे मारता पीटता। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने मैके गई और अपनी माँ से मिलकर फूट फूट कर रोई। माँ, कालू कौवा एक धोखेबाज है, इसके माँ बाप नहीं हैं और जिस घर में रहता है वो भी किराए का है और सारा दिन कोई काम भी नहीं करता। पिंकी की बात सुनकर मन्नू चिड़ा बहुत हैरान होता है। क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? बेटा, अब जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें वहीं रहना है। अपनी माँ की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत उदास होती है और वो वहां से चली जाती है। कालू जी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। सर्दी में मरते हो तो मर जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है किसी को देने के लिए। पिंकी चिड़िया बहुत दुखी होती है और उसे भी अपनी माँ की बातों का ख्याल आता है कि जैसे माँ ने कहा था कि सिलाई कढ़ाई सीख ले, बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएगी। फिर पिंकी चिड़िया अपनी सिलाई मशीन निकालती है और अपने लिए एक स्वेटर बनाती है। कालू कौवा दूसरी शादी कर लेता है और पिंकी चिड़िया को घर से निकाल देता है। हमें घर से ना निकालें, हम कहाँ जाएंगे? बाहर बहुत ठंड है। अरे जा, तेरी जैसी चिड़िया की वजह से कालू कौवा बदनाम हो रहा है, तू जा यहाँ से। मैं अब आ गई हूँ ना, मैं कालू जी का बहुत ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर कौवी ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। पिंकी चिड़िया बहुत दुखी हुई और वह जंगल जंगल भटकने लगी। तब उसे याद आया कि उसके पास सिलाई मशीन है। मेरे पास सिलाई मशीन है, क्यों ना मैं भी सबके कपड़े सियूं और कुछ पैसे मिल जाएंगे। पिंकी चिड़िया एक घोंसला किराए पर लेती है और वहाँ रहना शुरू कर देती है और साथ साथ वहाँ कपड़े सिलाई करने का काम करती है, जिससे उसके कुछ पैसे बन जाते हैं और वो बहुत अच्छे कपड़े सीती है। इस वजह से जंगल के सभी परिंदे उससे कपड़े सिलवाने लग जाते हैं। धीरे धीरे इसकी आमदनी बढ़ने लग गई और वह खुशी खुशी रहने लग गई। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।